हेलो एवरीबॉडी, सेशन 14 को शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड है हमारा ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। हर साल किसी तारीख या इवेंट को सेलिब्रेट करना क्या कहलाता है? एनिवर्सरी। आपने सुना भी होगा, एनिवर्सरी होती है कि शादी की एनिवर्सरी या आपका बर्थडे जिसको आप कहते हैं। बेसिकली बर्थडे कोई नाम की चीज़ नहीं होती, एक स्लैंग होता है ये। बर्थ डे नहीं हो सकता। मान लो, क्योंकि अगर बर्थ का डे है तो मान लो अगर मैं मंडे को पैदा हुआ था तो हर मंडे मेरा बर्थडे होता है, होना चाहिए बर्थ डेट। बट चला अगर आए तो चला रहे हैं, ठीक है ना। सो आगे से ध्यान रखना, जब भी किसी को बर्थ डे कहने वाले हो एक बार सोच लो आप सही कह रहे हो या नहीं। तो एनिवर्सरी क्या होती है? हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस दैट टेक प्लेस वंस इन 3 ईयर। वो कॉन्फ्रेंस जो हर 3 साल में एक बार हो उसे क्या कहा जाता है? ट्राई एनियल। क्या कहा जाता है? ट्राई एनियल। इसे हिंदी में त्रैवार्षिक भी कहते हैं। त्रैवार्षिक, जो हर 3 साल में एक बार हो, त्रैवार्षिक, ट्राई एनियल। ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। ये सिर्फ सीधी सीधी सी बात है कि उस बात को सीधे सीधे ना बोल के उसे बढ़ा चढ़ा के बात करना, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रिटोरिक। क्या बोलते हैं? रिटोरिक। हिंदी में आप इसको भाषण कला भी कह सकते हो। यहाँ देख रहे होगे आप, ये बंदा भाषण दे रहा है, एक ही बात को बताएगा पर बता, क्योंकि हमारे आपके यहाँ नेता भी देखे होंगे हमारे यहाँ आपने, उनकी भी भाषण कला बहुत कैडी है। काम कैडे होना हो, भाषण कला बहुत कैडी है। तो ये कौन है? रिटोरिक। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। रॉ सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरी कल्चर। यहाँ पे आप देखो, मोत है, मोत से एग है, एग से लार्वा है, से पूपा है, पूपा से सिल्क बनेगा। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब किसके अंदर आती है? प्रोडक्शन के अंदर आती है। और वो प्रोडक्शन कौन सा है? सेरी कल्चर। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडाइसेस। एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो दूसरों को भड़काए, जो भड़काने का काम करे, वो होता है डेमोगॉग। कौन होता है? डेमोगॉग। डेमोगॉग को हिंदी में आप बोल सकते हो दुर्जनों का नेता। दुर्जन मतलब गलत लोगों का नेता जो होता है उसे बोलते हैं डेमोगॉग। ठीक है। नेक्स्ट, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात है, वर्गीकरण करना। किसी का भी वर्गीकरण करना, कि उनको वर्गों में बांटना कि भैया तू इसके अंडर आता है, तू इसके अंडर। तो वर्गीकरण को, एक सेकंड, वर्गीकरण को हम हिंदी में बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या है? वर्गीकरण, किरण सॉरी, वर्गीकरण को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इमेज में देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, इन सब में अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है। तो ये क्या है? टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। ये भैया तो बदल चुके हैं, ठीक है, इनकी जगह भी ऐसा ही आया है। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 पावरफुल व्यक्तियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रायमविरेट। क्या कहते हैं? ट्रायमविरेट। याद रखिए। तिकड़ी भी कह सकते हैं इसको, तिकड़ी। तिकड़ी समझते हैं ना? 3 लोग, 3 चीज़ों का, 3 लोगों का समूह। ठीक है। तो ट्रायमविरेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल या 3 पावरफुल पीपल। नेक्स्ट, एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें जो रह रहा हो, जिन जिन घरों में, वो उनके ही ओनर हो, मतलब वही उसका मालिक हो, उसी में रह रहा हो, पर इन सब के पास ना एक शेयर्ड एरिया भी हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो ये 4 फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो इन चारों का मालिक अलग अलग है, बट इन्होंने शेयर कौन सा किया है? एक तो पार्किंग करी है और एक छत करी है। ठीक है। अब पार्किंग भी अलग अलग हो जाए, छत तो भाई सेम ही रहेगी सबकी, ठीक है नहीं? तो ये क्या कहलाता है? कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। आप यहाँ पे देखो, इस गाड़ी को ये लोग सुरक्षा दे के ले जा रहे हैं,
तो ये लोग कौन कहलाएंगे? एस्कॉट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एस्कॉट, जो किसी को कहीं तक पहुंचाएं, उसकी क्या करते हुए? रक्षा करते हो, तो उसे एस्कॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, एंड एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। एक वो व्यक्ति होता है ना, मतलब जो चोरी करना नहीं चाहता पर वो कर लेता है, मन नहीं मानता, क्लेप्टोमैनिया। यहाँ देख लो, ये चोरी कर रहा है, मन भी ना हो पर कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन है? क्या है? क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। वो व्यक्ति जो अपनी समझ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो। वेनरेबल कौन होता है? वेनरेबल। मतलब इसका क्या होगा? हिंदी में इसका मतलब आप वेनरेबल का समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जैसे को कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, दलाई लामा का फोटो है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। थैनोस का फोटो है, जब इसके हाथ में ये आ गए थे गॉमलेट, इन्हें नाश ही कर दिया था सबका। तो सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट, सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री। किसी को उसकी कंट्री में भेज देना या वापस उसका आ जाना, इसको बोलते हैं अपन रीपैट्रिएट, ठीक है। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि अपने देश लौट आना, ठीक है, अपने देश लौट आना, रीपैट्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट, आप देख भी रहोगे होम का स्टिकर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई का कत्ल करना, फ्रेट्रीसाइड। यहाँ पे देखो, ये बंदा, मान लो दोनों बंदे भाई हैं और ये इसे मार रहा है, तो ये क्या कर रहा है? फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु एंजॉयज इन्फ्लिसिट पेन ऑन हिमसेल्फ। वो व्यक्ति जिसे दर्द पसंद हो, मैसोचिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बंदा हंटर से इसे मार रहा है और ये कह रहा है ओ यस हिट मी, तो इसे दर्द में मजा है, और जिसे दर्द में मजा आता है उसे क्या कहते हैं? मैसोचिस्ट। नेक्स्ट, टू डाउ विदाउट हैविंग मेड अ विल, बिना वसीयत बनाए मर जाना, इंटेस्टेट क्या कहलाया जाता है? इंटेस्टेट, ठीक है। आप नीचे देख भी रहे होंगे, विल लिख रखी हुई है पर उसे बना के नहीं गया वो। नेक्स्ट, मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक मेल होके औरतों के जैसा ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं इफेमिनेट। क्या कहते हैं? इफेमिनेट। हिंदी में वर्ड यूज़ होता है इसके लिए जनाना, ठीक है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे भाई लिपस्टिक लगा रहा है, टिकटॉक का छपरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग जूसी फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज़, वो चीज़ जिनके अंदर टिश्यूज़ जो हो ना वो बहुत ज़्यादा जूसी हों, फ्लैशी हों और थिक हों, सुकेलेंट। क्या कहते हैं उसको? सुकेलेंट कहते हैं। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, इनके जब आप पत्ते तोड़ोगे ना, तो जैसे एलोवेरा में से वो एक धागा से निकलते हैं, इन सब में निकलेगा, तो ये क्या है? सुकुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ 3 वर्क्स बाय सेम ऑथर। एक ही ऑथर के द्वारा 3 किताबें या 3 फिल्में या 3 कुछ भी काम 3 करना, तो उसको बोलते हैं ट्राइलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्राइलॉजी। यहाँ देखो, थॉर 1, थॉर 2, थॉर 3, तीनों एक के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये क्या हो गई? थॉर की ट्राइलॉजी, ठीक है। थॉर मूवी है एक, एवेंजर्स में है ये भाई। नेक्स्ट, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। इंसानी दिमाग की साइंस और उसका बिहेवियर क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। ये सुना भी होगा वर्ड। इमेज में देखो, यहाँ पे इंसान है, ये 2 आदमी इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कौन है? साइकोलॉजिस्ट। और इस स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, ठीक है। बड़े खतरनाक हुए हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट और जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ। नया रईस समझते हैं, जो अभी तक गरीब था और एकदम से नया रईस बन गया हो, नया रईस या नया नवाब। एक मिनट, नवाब, इसको हम बोलते हैं पवेन्यू। क्या बोलते हैं? पवेन्यू। इमेज देखो, फिर हेरा फेरी, तीनों हैं ये लोग, गरीब होते हैं, एकदम से पैसा मिलता है, बाबू भैया आज से हम क्या बन गए? पवेन्यू बन गए। हाँ, देवा रे देवा, पैसा ही पैसा होगा, 25 दिन में पैसा डबल।
अनुराधा करके देगी, जैसे पावर बैंक करके दे रहा था ना आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट, टू रिड्यूस टू नथिंग, जीरो हो जाना, कहीं तक घटना ही मत, उससे आगे ना घट पाना, नल, फोटो भी जीरो की लगाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी बॉडी का लिखा हुआ रिटन लॉ, उसे कहते हैं स्टैच्यूट। क्या कहते हैं? स्टैच्यूट, कानून होता है ये, कानून, स्टैच्यूट, ठीक है। देख भी रहोगे इमेज में आप, लॉ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, इंडियन स्टैच्यूट, सब कुछ। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए न्यौछावर कर चुका हो, अल्टूरिस्ट। क्या होता है वो? अल्टूरिस्ट। यहाँ पे देखो, ये लेडी इस भाई को छाता दे रही है, खुद भी लगा सकती थी पर उसे दे रही है, तो ये दूसरे का भला चाहती है, तो ये कॉल है अल्टूरिस्ट। लास्ट वर्ड है आज का, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ आई इज एन, मतलब वो व्यक्ति जो आंखों की जो तुम्हारी डिजीज होती है उसको चेक करता है। तो जो बंदा आंखों की डिजीज को ठीक करता है उसे कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, दिखा रहे होंगे, यहाँ देखो देखो देखो, ऐसे करते हैं ना ये लोग जब आंख टेस्ट करवाने जाते हो, तो वो कौन होता है? ऑक्यूलिस्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं ख़त्म करते हैं आज की कहानी को। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, और वैक्सीन अगर मिल गई हो तो लगवाएं, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, और पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई को ना छोड़ें, ये वीडियो जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी कल।